नमस्कार, स्वागत है आपका YouTube चैनल छत्तीसगढ़ टुडे में। आज है 4 नवंबर 2021, दिन गुरुवार, और आज के महत्वपूर्ण छत्तीसगढ़ करंट अफेयर प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के सभी स्कूलों में नियमित रूप से किन दो गीत भजन का पाठ करना अनिवार्य कर दिया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, रघुपति राघव राजाराम और वैष्णव जन तो तेने कहिए को। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के अच्छे विचारों को विकसित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने राज्य भर के सभी स्कूलों में नियमित रूप से रघुपति राघव राजाराम और वैष्णव जन तो तेने कहिए का पाठ करना अनिवार्य कर दिया है। अब छत्तीसगढ़ के सभी स्कूलों में गांधी जी के इन दो पसंदीदा भजनों का नियमित पाठ किया जाएगा। इससे स्कूली छात्रों में महात्मा गांधी के अच्छे मूल्यों और विचारों का संचार होगा। इसमें सभी को गांधी जी के पसंदीदा भजनों की मूल भावना को आत्मसात करने और उन्हें रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में आयोजित राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव में शीर्ष स्थान किस राज्य ने प्राप्त किया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, झारखंड ने। छत्तीसगढ़ में आयोजित राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव में झारखंड राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। यह आदिवासी नृत्य महोत्सव 2 श्रेणियों में आयोजित किया गया था, जिसमें 27 राज्यों 6 केंद्र शासित प्रदेशों के जनजातीय कलाकारों के बीच हुए मुकाबले में झारखंड के छाऊ व कड़सा नर्तक दल के कलाकारों ने विवाह संस्कार व अन्य नृत्य श्रेणी के दोनों ही वर्गों में प्रथम स्थान प्राप्त कर पुरस्कार की 5-5 लाख रुपए की राशि अपने नाम किए। इसके बाद उड़ीसा राज्य ने दूसरा स्थान प्राप्त कर 3 लाख रुपए इनाम प्राप्त किए। वहीं तीसरे स्थान पर हमारा छत्तीसगढ़ रहा, जिसमें छत्तीसगढ़ को 2 लाख रुपए प्रदान किया गया। वहीं विवाह संस्कार श्रेणी में प्रथम स्थान झारखंड राज्य के कड़सा नर्तक दल के कलाकारों ने प्राप्त किए। इसके बाद दूसरा स्थान उड़ीसा के ढाप नृत्य को और तीसरा स्थान असम के कार्डी तिवर नृत्य को दिया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में एडेलगिव हुरुन इंडिया परोपकार सूची 2021 जारी किया गया। इस सूची में शीर्ष स्थान पर कौन है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, अजीम प्रेमजी। हुरुन इंडिया और एडेलगिव ने संयुक्त रूप से एडेलगिव हुरुन इंडिया परोपकार सूची 2021 जारी किया है। इस सूची में विप्रो के संस्थापक अध्यक्ष अजीम प्रेमजी ने वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान 9,713 करोड़ रुपए दान किए हैं, जो कि एक दिन में लगभग 27 करोड़ रुपए है। वहीं इस सूची में HCL के शिव नादर ने एक बार फिर 1263 करोड़ रुपए के वार्षिक दान के साथ 59% के वृद्धि के साथ सूची में दूसरा स्थान प्राप्त किए हैं। वहीं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के अध्यक्ष मुकेश अंबानी और उनके परिवार ने 577 करोड़ रुपए के वार्षिक दान के साथ परोपकार सूची में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। इसमें चौथे स्थान पर कुमार मंगलम बिड़ला हैं। उन्होंने 377 करोड़ रुपए वार्षिक दान किए हैं। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में स्वामी विवेकानंद जयंती पर छत्तीसगढ़ लोक साहित्य और युवा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसका आंसर है ऑप्शन सी, रायपुर जिले में। छत्तीसगढ़ में स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर छत्तीसगढ़ लोक साहित्य और युवा महोत्सव का आयोजन रायपुर जिले में किया जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य में राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव की तर्ज पर अब स्वामी विवेकानंद की जयंती पर राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर भी 12, 13 व 14 जनवरी 2022 को छत्तीसगढ़ लोक साहित्य कला व युवा महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इसका आयोजन हर साल 12 से 14 जनवरी तक रायपुर में होगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसकी घोषणा की है। राज्य के गांव-गांव में पंडवानी, नाचा, भरथरी, सुआ नृत्य, ददरिया जैसी कई विधाओं के गायक नर्तक मौजूद हैं। वहीं छत्तीसगढ़ी, सरगुजिया, गोंडी, हल्बी, भतरी जैसी बोली भाषाओं में भी लगातार लिखा जा रहा है। इस आयोजन में साहित्य और लोक कलाओं को मंच दिया जाएगा। इसका आयोजन भी राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव के जैसा ही किया जाएगा। जनवरी 2022 में शुरू होने वाला यह महोत्सव भी अब राज्य में नियमित रूप से प्रतिवर्ष किया जाएगा। युवा कल्याण विभाग हर साल स्वामी विवेकानंद की जयंती पर युवा महोत्सव का आयोजन करता है। अब इसे और अधिक भव्य रूप से मनाया जाएगा। अगला प्रश्न है, ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2021 किसे चुना गया है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, वैक्स को। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी द्वारा साल 2021 के लिए वैक्स को वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है।
वैक्स लैटिन शब्द वैका के लिए है, जिसका अर्थ होता है गाय। वैक्स का उपयोग टीकों के लिए एक संक्षिप्त रूप में किया जाता है और इसका मतलब है किसी व्यक्ति के शरीर में बीमारी होने से बचाने के लिए एक पदार्थ डाला जाना। कोविड-19 महामारी के कारण टीकों से संबंधित शब्दों में 2021 में वृद्धि देखी गई है, जिसमें डबल वैक्स्ड, अनवैक्स्ड एवं एंटी वैक्स्ड जैसे शब्द शामिल हुए हैं। छत्तीसगढ़ राज्य अलंकरण पुरस्कार 2021 के तहत बिलासाबाई केवटिन मत्स्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, अनिल कुमार को। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य अलंकरण पुरस्कार 2021 के तहत महाराजा अग्रसेन सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, के एम नायडू को। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य अलंकरण पुरस्कार 2021 के तहत पंडित सुंदरलाल शर्मा सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, नंदकिशोर तिवारी को। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य अलंकरण पुरस्कार 2021 के तहत धन्वंतरी सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर के बी श्रीनिवास राव को। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य अलंकरण पुरस्कार 2021 के तहत मधुकर खेर स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, टिकेश्वर पटेल को। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य अलंकरण पुरस्कार 2021 के तहत चंदूलाल चंद्राकर स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, अंबू शर्मा को। अगला प्रश्न है, आदिवासी उपेक्षा की अंतरकथा ब्रिटिश हुकूमत से 21वीं सदी तक किनकी लिखी पुस्तक है, जिसका विमोचन हाल ही में राज्यपाल अनुसुईया उइके द्वारा किया गया? इसका आंसर है ऑप्शन ए, कनक तिवारी। अगला प्रश्न है, कौन सा देश टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए हर घर दस्तक अभियान शुरू करने जा रहा है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, भारत ने। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला वैक्सीनेशन रेट में पूरे देश भर में सर्वोच्च स्थान पर है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, रायगढ़ जिला। अब हम पिछले क्विज का आंसर जान लेते हैं। पहला प्रश्न है, फोर्ब्स की शीर्ष 30 लेखिकाओं में राज्य से कौन चुनी गई हैं? इसका आंसर है निकिता उपाध्याय। फोर्ब्स की 30 अंडर 30 एशिया लिस्ट में भिलाई की निकिता उपाध्याय अपनी बुक रूट्स टू रेडियंस के लिए चुनी गई हैं। निकिता को उनकी बुक रूट्स टू रेडियन के लिए 30 अंडर 30 एशिया कैटेगरी में शामिल किया गया है। यह बुक घरेलू नुस्खों पर लिखी गई है। इसके लिए निकिता को मीडिया मार्केटिंग एवं एडवर्टाइजमेंट कैटेगरी में भी अवार्ड मिल चुका है। दूसरा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के कोविड टीकाकरण रजिस्ट्रेशन हेतु बनाए गए ऐप का क्या नाम है? इसका आंसर है सीजी टीका ऐप। छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश में 18 से 44 साल तक के उम्र के लोगों के लिए सीजी टीका ऐप प्रारंभ किया गया था। तीसरा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ बैडमिंटन संघ के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? इसका आंसर है अनवर ढेबर को। छत्तीसगढ़ राज्य बैडमिंटन संघ का अध्यक्ष अनवर ढेबर को बनाया गया है। ढेबर का कार्यकाल 4 वर्ष का होगा। इसके पूर्व बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष अखिल धगत थे। हमारा आज के क्विज का पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का पहला ड्राइविंग एंड ट्रेनिंग स्कूल किस जिले में बनाया जा रहा है? दूसरा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए किन 2 जिलों में इंक्यूबेशन सेंटर खोले जाएंगे? तीसरा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य वनोपज संग्रहण कार्यक्रम के तहत मूल्य में सर्वाधिक किस वनोपज का संग्रहण किया गया है?